आपका स्वागत है हमारे चैनल ऑफ द न्यूज में। हम शुरू कर रहे हैं इस चैनल पर एक नई सीरीज जिसमें हम आपको रैंडमली बताएंगे कुछ मजेदार खबरें सीधे चांद से। तो इस बार मैं आपके लिए लेकर आया हूं 3 खबरें जो मुझे चांद से भी दिखाई दे गई। नंबर 2 पर है दिल्ली की छठ पूजा और वासुदेव घाट। छठ पूजा पर दिल्ली में यमुना के किनारे गंगा नदी के फिल्टर्ड पानी से बनाया गया वासुदेव घाट। अब पिछले साल तक जो लोग यमुना साफ नहीं है छठ पूजा के समय ये कहकर पिछली वाली दिल्ली सरकार को घेर रहे थे, उन सब ने बढ़ चढ़ कर इस टेम्पररी लेक को यमुना का पानी बताने में काफी मेहनत मशक्कत करी, सोशल मीडिया पर पोस्ट करे, वीडियोस वगैरह बनाई। यहां तक सब ठीक था। मोदी जी भी इस यमुना के घाट पर छठ का स्नान करने आने वाले थे, लेकिन फिर तभी सोशल मीडिया पर इस घाट की असलियत वायरल हो गई और मोदी जी को अपना प्लान कैंसिल करना पड़ा। समझ नहीं आया, पता नहीं उन्होंने ऐसा क्यों किया। वो कार्डबोर्ड से बना नकली क्लासरूम और मेट्रो में संडे के दिन यूनिफॉर्म में स्कूल जाते हुए बच्चों वाला इवेंट तो अच्छा चला था, फिर पता नहीं ये क्यों कैंसिल कर दिया। वैसे इस बार से पहले कभी ना तो प्रधानमंत्री ने और ना ही राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू जी ने, जो कि मूल रूप से ओडिशा की हैं, कभी उन्होंने छठ पूजा नहीं मनाई, लेकिन इस बार उन्होंने मनाई। नहीं, आप इसे बिहार इलेक्शन से जोड़ के मत देखिए, ये तो सिर्फ एक कोइंसिडेंस है। हमारी खबर नंबर 3 भी है बिहार इलेक्शन से। अरे ये पड़ोसी का लड़का ग्रीनेश फिर से आ गया। तो इस हफ्ते बिहार में चुनाव रैली के दौरान राहुल गांधी ने कह दिया कि मोदी जी अंबानी अडानी के लिए काम करते हैं। ये चीज वो हमेशा ही कहते रहते हैं, लेकिन इस बार उन्होंने नया ये कहा कि वो अंबानी अडानी के औजार हैं। आप मत सोचिए कि नरेंद्र मोदी जी आपके चुने हुए प्रधानमंत्री हैं। नहीं, नरेंद्र मोदी जी अंबानी अडानी के औजार हैं। ऐसा लगता है जल्द ही राहुल गांधी को सबक सिखाने के लिए सभी मंत्री, विधायक, सांसद, पार्षद और युवा नेता मैं भी औजार कैंपेन जल्द ही शुरू ना कर दें, इसलिए सोचा पहले आपको बता दूं। राहुल गांधी यहीं नहीं रुके, उन्होंने ये भी कह दिया कि वोटों के लिए अगर आप मोदी जी से स्टेज पर नाचने को भी कहोगे तो वो नाच देंगे। अगर आप कहोगे नरेंद्र मोदी जी आप ऐसा ड्रामा करो वोट के लिए, वो कर देंगे। जो भी करवाना है करवा लो। मैं कह रहा हूं आप उनको कहो कि देखो भैया हम आपको वोट देंगे, आप स्टेज पे आके नाच लो, वो नाच लेंगे। वोट तो सभी मांग रहे हैं, लेकिन नाच देंगे ये कैसी भाषा हुई। वो तो अच्छा हुआ हमारे निष्पक्ष मीडिया के सिपाही पत्रकारों का, जो राहुल गांधी को उनकी इस भाषा के लिए कॉल आउट करने लगे। और सही भी है, नाच देंगे क्या होता है। अगर आपको अपने प्रतिद्वंदी नेता का मजाक ही बनाना है तो कम से कम सभ्य शब्दों का इस्तेमाल तो कर ही सकते हैं। जैसे कि आप कह सकते हैं कि मुजरा कर देंगे। अपने वोट बैंक की गुलामी करनी है तो करें, उनको वहां जाके मुजरा करना है तो भी करें। ये होता है लोकतंत्र, इसे कहते हैं भाषा, और ये होता है मास्टर स्ट्रोक। खैर हम बढ़ते हैं आखिरी खबर की तरफ। दैनिक भास्कर की ये रिपोर्ट देखिए। यूपी में 7 एयरपोर्ट्स उद्घाटन के बाद बंद, उनमें से 6 का उद्घाटन मोदी जी ने चुनाव से ठीक पहले किया था। अखबारों में, न्यूज और व्हाट्सएप में उस समय देश विकसित हो गया होगा, इंफ्रास्ट्रक्चर में हम चीन और अमेरिका को टक्कर देने लगे होंगे, और फिर कुछ दिनों में वो एयरपोर्ट्स बंद हो गए। 7 में से 6 बंद हो गए, और एक कुशीनगर इंटरनेशनल एयरपोर्ट। अगर मेरा रिमोट खराब हुआ ना तो मेरा दिमाग भी खराब हो जाएगा। 2021 में जिसका उद्घाटन हुआ था, वहां से आज तक कोई फ्लाइट विदेश के लिए नहीं उड़ी। क्या कोई देश ऐसा है जो बैक टू बैक ऐसा कर सके? नहीं कर सकता, क्योंकि ना तो कोई इतना देश अमीर है और ना ही वो लोग विश्वगुरु हैं। वैसे इसका अगली न्यूज से कोई लेना देना नहीं है, लेकिन बिहार में भी चुनाव से ठीक पहले मोदी जी ने पिछले महीने पूर्णिया एयरपोर्ट का उद्घाटन किया। वैसे किया तो वहां पर एक टर्मिनल का ही उद्घाटन, लेकिन मीडिया में बताया गया कि पूर्णिया एयरपोर्ट का उद्घाटन किया गया है। तो ये था हमारी मिनी सीरीज का पहला एपिसोड। अगर आपको पसंद आया तो सब्सक्राइब करें और कमेंट करके जरूर बताएं। मिलते हैं फिर किसी रैंडम न्यूज के साथ।